गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालेंगे। आज हम इसमें आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 9। सभी बच्चे चैप्टर 9 खोलें। क्लास 8 के सभी बच्चे चैप्टर 9 खोलें। चैप्टर का नाम है गौरा। गौरा एक गाय का नाम है जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। उन्होंने इस चैप्टर में रचित मर्म स्पर्शी संस्करण ये है जिसमें लेखिका ने गोरा गाय के लुभावने रूपाकार और मुग्ध करने वाले उसके स्वभाव का चित्रण किया है। गोरा की जब मृत्यु के चित्रण में लेखिका ने अपने हृदय की सारी करुणा जो है वो उड़ेल दी है। गोरा की मृत्यु सहज नहीं थी बल्कि उसे ग्वाले द्वारा गुड़ से सुई मिलाकर खिला दी गई थी। लेखिका का दुख व्यंग्य में फूट पड़ता है, आहा मेरा गोपालक देश। आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने गोरा के बारे में क्या कहा है। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की बेसंधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि बहन ने गोपसाव से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी अलौकिक बुद्धि में मुझसे बड़ी है और बचपन से उनकी निष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। विशेषतः मेरी तुलना में यदि वह आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वालों को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं, उस दिन उसके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे ही खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं सूझा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुष्टे, चिकनी पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देखते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, जब कुछ सांचे में ढाला हुआ सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराशा हो। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगता मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को देखते ही गाय पालने के संबंध में मेरी दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों ने श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुख दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगनी या गोरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रभावित कर दिए हों। गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेष था उसकी काली विलोरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनसे एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता था। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती थी, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय से ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय की करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। गोरा की अलस
मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु यह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीरने फूल का अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उसके संपर्क सुख की अनुभूति खो जाती थी। हम सबको वह आवाज़ से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसका सहचार्य नेत्र लगाव मानवीय स्नेह के सामान्य निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, व्याकुलता आदि की अनेक छाया छवि में उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। एक वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदरी वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों के खुरों में ऊपर सफ़ेद बेले ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषण से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे बस लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गोरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दुग्ध नहाओं का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम विशिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गोरा प्रश्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती, पर सब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो धुना जानते ही नहीं थे, और जो गांव से आए थे वे अभ्यास न होने के कारण वह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते। गोरा के आने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, तब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया। तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई। जब सुई गाय के हृदय में पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य
दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ सुई गाय के मुख में ही छिपकर रह जाती। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी गई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच जाती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रातः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध खरीदा जाता है गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिलाकर उसकी ऐसे में मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया, अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा की मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। उसकी स्मृति माद से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेर जब सेब का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सुई सामान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः यह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातना में हो जाता था। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों की ओर चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें छलकने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों से प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने से वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख लेती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन को चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अब अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुँच गया। अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा से देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनसे कुछ को समय समय विदा लेनी पड़ती है, पर ऐसी किसी और मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पेशविनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की नई किरण मिलती। निरूपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ता हो। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय पर उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के सामान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसी भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को बेंधकर बंद कर दिया। गोरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आहा मेरा गोपालक देश। तो इस चैप्टर की रीडिंग लगाई आपने गोरा के बारे में।
बताया महादेवी वर्मा जी ने। कितना मर्म स्पर्शी संस्मरण है यह, देखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।